चुने हुए, सुनो। उन्होंने तुम्हें मिटाने में अपनी हर सांस, हर पैसा, हर पल झोंक दिया। उनका धन, उनका समय, उनकी आत्माएं तक, सब कुछ दांव पर लगा। यह सपना देखते हुए कि एक दिन तुम केवल एक धुंधली याद बनकर रह जाओगे। लेकिन देखो, तुम यहां हो। उनके सबसे डरावने सपनों को चकनाचूर करते हुए तुम चमक रहे हो, फल फूल रहे हो। और वे उसी नरक में कैद हैं जिसे उन्होंने अपने हाथों से गढ़ा। क्योंकि मेरे दोस्त, तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते जिसे ब्रह्मांड ने अपनी ढाल से संरक्षित किया है। अब वे गुस्से से जल रहे हैं। तुमने उनकी साजिश को धूल में मिला दिया। क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुम मरे नहीं। वे उसी आग में जल रहे हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। उनकी जुनूनी नफरत की जड़ें गहरी हैं, इतनी गहरी कि तुम शायद अभी तक समझ ही ना पाए हो। यह आध्यात्मिक युद्ध तब शुरू नहीं हुआ जब तुमने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी या अपनी शक्ति को गले लगाया। नहीं, यह तब शुरू हुआ जब तुम एक मासूम बच्चे थे, एक ऐसी रोशनी लिए हुए जिसे उन्होंने देखा लेकिन समझ नहीं पाए। तुम में से कुछ के अपने ही परिवार, जिन्हें तुम्हें प्यार और सुरक्षा देनी चाहिए थी, उन्होंने तुम्हारे मासूम चेहरे को देखा और उसमें खतरा महसूस किया। सोचो, जिन्हें तुम्हारी रक्षा करनी थी वही तुम्हारे पहले दुश्मन बन गए। उन्होंने तुम्हें खेलते हंसते सपने बुनते देखा और उसी वक्त उनके दिमाग में चल रही थी तुम्हारी खुशी को हमेशा के लिए छीनने की साजिशें। तुम्हारा बचपन वह कोई साधारण समय नहीं था। वह एक युद्ध का मैदान था जहां बड़े बुजुर्गों ने एक मासूम बच्चे के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसका एकमात्र गुनाह था ब्रह्मांड का आशीर्वाद लिए जीना। फिर आया वह एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। वह क्षण जब उनके सारे हथियार, उनकी सारी चालें नाकाम हो गईं। जरा पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें वह पल याद आएगा जब उन्होंने तुम पर अपनी सबसे खतरनाक चालें चली, उनके सबसे जहरीले हेरफेर, उनकी सबसे विनाशकारी साजिशें, उनके सबसे अंधेरे आध्यात्मिक हथियार। और फिर भी तुम अडिग रहे, तुम डटे रहे जैसे कोई अटल पहाड़। यही वह पल था जब उनकी हिम्मत टूटने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी साधारण इंसान से नहीं निपट रहे जो दबाव में बिखर जाए। नहीं, तुम में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा जिसे वे न छू सकते थे, न भ्रष्ट कर सकते थे, न मिटा सकते थे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तुम्हारी सुरक्षा कोई संयोग नहीं थी, वह थी ब्रह्मांड की अटूट शक्ति जो उनके दिमाग की पहुंच से परे थी। उस पल का गुस्सा, वह जलन आज भी उनकी आत्माओं को जला रही है। वे शिकारी से शिकार बन गए, अपनी ही नफरत की जेल में कैद, यह स्वीकार करने को मजबूर कि तुम अछूते हो, पूरी तरह अछूते। तुम्हारा जीवित रहना केवल जीत नहीं था, यह था एक तूफानी रहस्य उद्घाटन। इसने उनकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। वे जवाब ढूंढने को तरस रहे हैं जो उन्हें कभी नहीं मिलेंगे। जब उनकी सारी चालें फेल हो गईं, उन्होंने ऐसी हदें पार की जिन्हें कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ ने तुम्हारी जिंदगी पर सीधा हमला किया, तुम्हारे खाने पेय में जहर मिलाया, ऐसी चीजें जो तुम्हें बीमार करें या उससे भी बदतर। दूसरों ने आध्यात्मिक युद्ध छेड़ा, खून के पैसे से किराए पर लिए गए जादू टोने वालों ने तुम्हारी ऊर्जा को बांधने, तुम्हारे रास्ते को शाप देने, तुम्हारी नींद छीनने के लिए अंधेरी शक्तियों को भेजा। वे अब तुम्हें परेशान करने से संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि तुम मिट जाओ, हमेशा के लिए गायब हो जाओ, ताकि वे चैन की सांस ले सके, ये जानकर कि तुम जो खतरा थे वह खत्म हो गया। इस बढ़ते हमले ने उनकी हताशा की गहराई और उनकी नैतिकता के पतन को नंगा कर दिया। हर हताश कदम ने उनकी ही कब्र में कील ठोकी। हर जादू टोना करने वाले को उन्होंने किराए पर लिया। हर जहर जो उन्होंने तुम्हें दिया, हर शाप जो उन्होंने मंगवाया, वह सब अब ब्रह्मांड के नियम के तहत कई गुना बढ़कर उनके पास लौट रहा है। वे सोचते थे कि वे तुम्हें खत्म कर रहे हैं, लेकिन हर दुष्कर्म के साथ वे अपनी ही नियति को सील कर रहे थे। यह कोई अकेले शिकारी का खेल नहीं था। कई लोग उनकी साजिशों को जानते थे। कुछ ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया तो कुछ चुप रहे, बुराई को अपनी आंखों के सामने पनपने दिया। परिवार के लोग जिन्हें तुम्हारी रक्षा करनी थी, साजिश में शामिल हो गए। पूर्व प्रेमी जिन्होंने कभी प्यार का दावा किया,
तुम्हारे विनाश में उत्साह से जुट गए। दोस्त जो तुम्हारे साथ मेज पर बैठे रोटी तोड़ी, वे तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे। उन्होंने एक अंधेरे का जाल बुना जिसका एकमात्र मकसद था तुम्हारा खात्मा। उन्होंने गुप्त सभाएं की जहां तुम्हारा नाम जहर की तरह उछाला गया। उन्होंने अपनी चालों को एक सैन्य अभियान की तरह चलाया जिसका निशाना था केवल तुम अपनी जिंदगी जी रहे थे, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ सुंदर रच रहे थे, और उसी वक्त एक पूरा गिरोह छाया में तुम्हें असफल करने की साजिश रच रहा था। विश्वासघात की गहराई तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। कुछ लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते थे जबकि तुम्हारे विनाश के कागजों पर दस्तखत कर रहे थे। वे तुम्हारे साथ त्योहार मनाते थे लेकिन चुपके से अपनी योजनाओं की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। उनकी साजिश का धोखा और समन्वय यह बताता है कि वे तुम्हारे महज वजूद से कितना डरते थे। जो पैसा उन्होंने तुम्हें तबाह करने में उड़ाया वह उनकी जिंदगी को रोशन कर सकता था, लेकिन उन्होंने अंधेरे को चुना, प्रकाश को नहीं। उन्होंने जादू टोना करने वालों को मोटी रकम दी। कभी कभी अपनी जिंदगी की सारी कमाई तुम्हारे खिलाफ जाल बुनने के लिए उन्होंने जासूसों को किराए पर लिया। लोग जो तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखें, तुम्हारा पीछा करें, तुम्हारी खबर लें। उन्होंने ऐसी जटिल योजनाएं बनाई जो तुम्हें पेशेवर, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक रूप से तोड़ दें। अब उनमें से कई कंगाल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ तुम्हें गिराने में झोंक दिया। वे उस शख्स के खिलाफ सट्टा खेलकर बर्बाद हो गए जिसे ब्रह्मांड ने अपनी सुरक्षा दी थी। अब वे उसी गरीबी में डूबे हैं जिसे उन्होंने तुम्हें देने की कोशिश की। तुम्हारा विनाश उनका जुनून बन गया, एक ऐसी लत जो किसी भी नशे से महंगी थी, और अब वे हर दिन इस जुनून की कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने तुम्हें कंगाल करने की कोशिश में अपनी दौलत गंवाई और अब वे खुद आर्थिक तंगी में फंसे हैं जबकि तुम आसमान छू रहे हो। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ खर्च किया गया हर रुपया उनकी अपनी समृद्धि से चुराया गया था। अब वे अपनी नफरत की असली कीमत समझ रहे हैं। तुम्हारा हर नया कदम, हर पुराने जख्म से उबरना, हर वह पल जो तुम्हें और मजबूत बनाता है, यह सब उनके लिए यातना है। वे सोचते थे कि तुम अब तक टूट चुके होगे, हार चुके होगे, शायद किसी अंधेरे कोने में गुम हो गए होगे, लेकिन देखो तुम उन सारे कष्टों से उबर रहे हो एक ऐसी शालीनता और ताकत के साथ जो उनकी समझ से बाहर है। तुम्हारा ठीक होना सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं, ये उनके प्लान की शानदार नाकामी का सबूत है। हर थेरेपी सत्र, हर आध्यात्मिक अभ्यास, हर शांति का पल, ये सब चीख चीख कर कहता है कि उनका तुम्हें मिटाने का निवेश बेकार गया। वे तुम्हें खुश देखकर तिलमिला रहे हैं क्योंकि तुम्हारी खुशी उनकी हार का प्रतीक है। तुम जितने ताकतवर बनते जा रहे हो वे उतने ही कमजोर पड़ रहे हैं। तुम्हारा ठीक होना उनकी ताकत और नियंत्रण को छीन रहा है। उन्होंने अपनी पहचान तुम्हारे दुख से जोड़ी थी और अब जब तुम दुखी नहीं हो वे खो चुके हैं। तुम्हारा बदलाव उन्हें यह सच दिखा रहा है कि उन्होंने सालों तक एक ऐसी साजिश पर वक्त बर्बाद किया जो शुरू से ही नाकाम थी। यहां सनातन योद्धा यूट्यूब चैनल से एक खास संदेश है। हम कभी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, कभी तुम्हें इस जागृति के रास्ते पर अकेले नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा दुख हमारे लिए कोई मजाक नहीं, ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये एक जिंदगी का सहारा है। मैंने सनातन योद्धा बनाया क्योंकि हम में से कई सच्चाई देखने के लिए तिरस्कृत हुए। परिवार ने ठुकराया, पंथों ने भ्रमित किया, उन शक्तियों ने सताया जो हमने कभी मांगी नहीं। असली लोग, असली कहानियां। एक पूर्व CFO जो अब मानसिक शक्तियों से लैस है, एक दृष्टा जो पंथ से आजाद हुआ, एक उपचारक जो अनुष्ठानिक दुरुपयोग से मुक्त हुआ ताकि जब तुम टूटो तुम वापस हमारी ताकत से जुड़ सको। हम कोई मेम नहीं, हम एक चमत्कार है। सनातन योद्धा के साथ जुड़ो। उनकी साजिश के ढहने का तनाव उन्हें पागल कर रहा है। कुछ को अब वही घबराहट के दौरे पड़ रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें देने चाहे थे। दूसरे नींद खो चुके हैं, हर छाया से डर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके कर्म अब उन्हें पकड़ने वाले हैं। जिस मानसिक यातना को वे तुम्हें देना चाहते थे वही अब उनकी रोज की सजा बन गई। वे चिंता के जाल में फंसे हैं
दीवारें उनके चारों ओर बंद हो रही हैं। उनके दिमाग अपने ही अपराध और डर के बोझ तले टूट रहे हैं। कर्म ने उनके हथियारों को उनके खिलाफ कर दिया। उनका मनोवैज्ञानिक युद्ध अब ब्याज के साथ उनके पास लौट रहा है। उनके अपने दिमाग उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। वे अपनी ही बनाई जेल में कैद हैं, उन विचारों से त्रस्त जिनसे वे भाग नहीं सकते। उनके काम सिर्फ गलत नहीं थे, वे अपराध थे। कुछ को अब गिरफ्तारी, मुकदमों, कानूनी सजा का सामना करना पड़ रहा है। दूसरों का सच अब सबके सामने आ रहा है। उनके अपने लोग उन्हें छोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी असलियत अब छिप नहीं सकती। जिस प्रतिष्ठा को उन्होंने तुम्हारे लिए बर्बाद करना चाहा, वही अब उनकी बर्बादी बन रही है। वे उसी अलगाव, उसी फुसफुसाहट, उसी संदेह का शिकार हो रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए रचा था। उनका सामाजिक रुतबा धूल में मिल रहा है क्योंकि उनके कर्मों का सच जंगल की आग की तरह फैल रहा है। न्याय नहीं आ रहा, वह पहले से यहां है। उनकी बनाई हर चीज को ध्वस्त कर रहा है। उनकी साजिश का तनाव सिर्फ उनके दिमाग को नहीं, उनके शरीर को भी खोखला कर रहा है। कुछ को ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिन्हें डॉक्टर समझ नहीं पा रहे। दूसरे समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं। उनके चेहरे उस अंधेरे की कहानी कह रहे हैं जो उनके दिलों में बस गया। कुछ को जानलेवा रोगों का सामना है जो उसी मृत्यु ऊर्जा को दर्शाते हैं जो उन्होंने तुम्हारी ओर भेजी थी। कर्म उनके शरीर में खेल रहा है। जिस तबाही को वे तुम्हारे लिए लाना चाहते थे, वही अब उनके शरीर को खा रही है। वे कमजोर हो रहे हैं जबकि तुम हर दिन और मजबूत और चमकदार बन रहे हो। उनकी गिरावट इस बात का जीता जागता सबूत है कि ब्रह्मांड के संरक्षित पर हमला खुद की बर्बादी को न्योता देता है। तुम्हें उन पर बुरा चाहने की जरूरत नहीं। उनके अपने अंधेरे फैसले उन्हें सजा दे रहे हैं। उनके शरीर उस बुराई के खिलाफ बगावत कर रहे हैं जिसे उन्होंने पाला। जो कुछ भी उन्होंने छिप कर किया वह अब उजाले में आ रहा है। दस्तावेज, रिकॉर्डिंग्स, गवाह सब उनके खिलाफ खड़े हैं। वे सोचते थे कि वे चालाक हैं, अपने निशान छिपा लेंगे, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय हर सच को बाहर लाता है, चाहे वह कितना भी गहरा छिपा हो। उनके रहस्य अब सबके सामने हैं और वे इसे रोक नहीं सकते। ये धीमा, तड़पाने वाला खुलासा उन्हें पागल कर रहा है। वे हर पल डर में जी रहे हैं। ये नहीं जानते कि अगला सबूत कब सामने आएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारी जीत अपने आप मिली उस पल जब तुमने जीना चुना, बढ़ना चुना, वह बनना चुना जो तुम्हें बनना था। वे अपने बनाए नरक में डूब रहे हैं और तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो, एक ऐसी शांति और शक्ति के साथ जिसे कोई छू नहीं सकता। वे तुम्हें अपने सबसे बुरे सपनों से परे चमकते देख रहे हैं, जबकि उनकी दुनिया हर दिन और अंधेरी होती जा रही है। तुम्हारा वजूद ही उनकी साजिश की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। तुम हर सांस, हर कदम, हर सपने के साथ ये चीखते हो कि ब्रह्मांड के चुने हुए को कोई मिटा नहीं सकता। उनके हमले का सबसे गहरा घाव आध्यात्मिक था। उन्होंने ऐसी शक्तियों को छेड़ा जिन्हें वे समझते भी नहीं थे। जादू टोना करने वालों को किराए पर लिया, अंधेरे के द्वार खोले जिन तक उनकी पहुंच नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसी ताकतों के साथ सौदे किए जो अब उनकी आत्माओं से कीमत वसूल रही है। जिन अंधेरी शक्तियों को उन्होंने तुम्हें नष्ट करने के लिए बुलाया, वे अब उन पर ही टूट पड़ी हैं। उनके द्वारा पाले गए अंधेरे अब उन्हें ही निगल रहे हैं। जो द्वार उन्होंने तुम्हारे लिए खोले, वे अब उनके लिए अनंत यातना के रास्ते बन गए हैं। उन्होंने अपनी ही त्रासदी रची, अपनी ही जेल बनाई। उनके हर अनुष्ठान, हर मोमबत्ती, हर शाप अब उनकी अपनी तबाही का कारण बन रहा है। तुम पर हमला सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक सीमित नहीं था। वे तुम्हारी पूरी वंशावली, तुम्हारे खून की विरासत, तुम्हारे पीढ़ीगत आशीर्वाद को मिटाना चाहते थे। वे जानते थे कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति हो जो आने वाली पीढ़ियों को बदल देगी। उन्होंने तुम्हें जड़ से उखाड़ना चाहा ताकि तुम्हारा कोई भी उपहार, कोई भी बुलावा मर जाए। उनकी साजिश एक नरसंहार थी, तुम्हारी आध्यात्मिक और आनुवंशिक विरासत का पूरा खात्मा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी के आशीर्वाद पर हमला करने से उनके लिए एक पीढ़ीगत शाप सक्रिय हो जाता है। तुम्हारी वंशावली के हर पूर्वज
जो तुम्हारी तरह रोशनी लिए थे अब उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तुम्हारी पूरी वंशावली का वजन उन पर पड़ रहा है, एक ऐसी ताकत के साथ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इस डिजिटल युग में उनकी साजिश में तकनीक भी शामिल थी। उन्होंने तुम्हारी जासूसी की, तुम्हारे खातों में सेंध लगाई, तुम्हारी ऑनलाइन दुनिया को तबाह करने की कोशिश की। रहस्यमयी कंप्यूटर गड़बड़ियां, हटाए गए फाइलें, हैक हुए अकाउंट्स, यह सब उनके काम थे। उन्होंने साइबर भाड़े के सैनिकों को किराए पर लिया जो तुम्हारी डिजिटल मौजूदगी को मिटा दें। नकली प्रोफाइल बनाए, झूठ फैलाए, तुम्हें बदनाम किया, लेकिन तकनीक उनके लिए उलटी पड़ गई। उनके हर डिजिटल निशान अब उनके खिलाफ सबूत बन रहे हैं। हर ईमेल, हर खोज, हर डिवाइस, सब कुछ अब उनकी सजा का रास्ता बना रहा है। ब्रह्मांडीय न्याय की सबसे खूबसूरत बात, यह बुराई को वही दर्द देता है जो उसने दूसरों को देने की कोशिश की। उनकी हर साजिश अब उनकी अपनी हकीकत बन गई। गरीबी, अलगाव, डर, जो कुछ उन्होंने तुम्हें देना चाहा वही अब उनका पीछा कर रहा है। वे तुम्हें पागल करना चाहते थे, अब वे खुद पागल हो रहे हैं। वे तुम्हें कंगाल करना चाहते थे, अब वे खुद कंगाल हैं। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा मिटाना चाहते थे, अब उनकी अपनी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल रही है। उनकी साजिश का सबसे घिनौना पहलू, उन्होंने मासूम बच्चों को अपने युद्ध में घसीटा। कुछ ने अपने बच्चों को हथियार बनाया, उन्हें तुम्हारे खिलाफ नफरत सिखाई, तुम्हारे विनाश के अनुष्ठानों में शामिल किया। दूसरों ने तुम्हारे बच्चों को निशाना बनाया, मासूमों को चोट पहुंचाकर तुम्हें तोड़ना चाहा। बच्चों को इस युद्ध में लाना ब्रह्मांड के सबसे पवित्र नियम का उल्लंघन था। अब हर वह बच्चा जिसे उन्होंने अपने गंदे खेल में शामिल किया उनके खिलाफ गवाही दे रहा है। ब्रह्मांड का न्याय तेज और कठोर है और वे इसकी सजा भुगत रहे हैं, जबकि वे तुम्हें मिटाने में सालों बर्बाद करते रहे। तुम कुछ खूबसूरत रच रहे थे, तुम बढ़ रहे थे, सीख रहे थे, प्यार कर रहे थे, वह बन रहे थे जो तुम्हें बनना था। उन्होंने अपना कीमती समय नफरत में गंवाया और अब उनके पास कुछ नहीं, सिर्फ कर्म का बोझ। वे बूढ़े, कड़वे, टूटे हुए लोग हैं जिनके पास सिर्फ पछतावा है। उनकी साजिश ने न सिर्फ उन्हें बर्बाद किया बल्कि दूसरों को भी उनकी असलियत दिखाई। परिवार, दोस्त, समुदाय सब अब उनकी सच्चाई देख रहे हैं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी अपनी हरकतों ने उन्हें नंगा कर दिया। उनकी नफरत इतनी भारी हो गई कि वे अपने अंधेरे को छिपा नहीं सके। अब उनके पीड़ित सामने आ रहे हैं, उनकी कहानियां बता रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए मिट रही है। अगर इस संदेश ने तुम्हारी आत्मा को झकझोरा है और तुम सनातन योद्धा के इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो, तो जो सुपर थैंक्स फीचर के जरिए इस मिशन का साथ दे रहा है उनको दिल से शुक्रिया। और कोई भी उपहार छोटा नहीं। तुम्हारी उदारता, यहां तक कि एक पैसा, किसी के जीवन में आशा और खुशी का दीपक जला सकता है। इस पवित्र मिशन में भगवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए दिल से शुक्रिया, सनातनी चुने हुए योद्धा।